नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। खास पेशकश में आज हम बात करेंगे जातीय जनगणना पर विपक्ष पर पीएम के गरीबी वाले दांव की। दरअसल बिहार सरकार ने जब से जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं, पटना से लेकर दिल्ली और यूपी में सियासी तपिश बढ़ गई है और अब उत्तर प्रदेश में भी जातिगत जनगणना कराने की मांग तेज हो गई है। तमाम विपक्षी नेता यूपी में भी जातीय गणना की मांग उठा रही हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा समेत तमाम विपक्षी दल जहां इस फैसले का स्वागत करते हुए पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहे, तो वहीं पीएम मोदी ने गरीब कार्ड का खेल खेलकर विपक्ष पर बड़ा दांव चल दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले जातिगत जनगणना के दाव को जहां विपक्ष का मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा, तो वहीं अलग थलग पड़ी बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी ने विपक्ष के जवाब में गरीब का कार्ड खेल दिया है और हिंदुओं के हक की बात करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। सुनिए पीएम मोदी ने जातीय जनगणना को लेकर क्या कुछ कहा। गरीब चाहे वो दलित हो, गरीब चाहे वो पिछड़ा हो, गरीब चाहे आदिवासी हो, गरीब चाहे सामान्य वर्ग से हो, हमें सबसे बड़ी जाति मेरे लिए गरीब है। हमें गरीब की चिंता करनी है, हमें गरीब का जीवन बदलना है। कांग्रेस देश के लोगों में आपसी खाई बढ़ाना चाहती है, वैर भाव बढ़ाना चाहती है, इसलिए कांग्रेस अब पूरी नई भाषा बोलने लगी है। पीएम मोदी के इस बयान से जातिगत जनगणना को लेकर देश भर में एक नई बहस शुरू हो गई है। वाराणसी की जनता क्या कुछ कह रही है, देखिए संवाददाता पंकज चतुर्वेदी के साथ। चुनाव अमीरी गरीबी देख के होना चाहिए। जाति से क्या होता है भाई? हमारे पूरे भारतवर्ष में कितनी जातियां हैं, तो अगर उसको स्तर देखेंगे तो फिर तो आदमी चुनाव नहीं करा पाएगा। अमीरी गरीबी देखिए, कितनी अमीरी कितनी गरीबी, कौन आदमी कहाँ परेशान है, उस हिसाब से देख के कम से कम चुनाव को होना चाहिए। ऐसा है मेरे हिसाब से तो चुनाव को हर पहलू से देखना चाहिए। पहले अगली देखे भाई कि जो दूसरी जाति वो धनवान है कैसी है, और जो दूसरी जाति है वो कैसी है, धनवान है कि गरीब है। मेरे हिसाब से तो जाति को ना देखे, आदमी को भेदभाव बिना किए हुए चुनाव करना होना चाहिए। तो आपके हिसाब से अमीरी गरीबी देख के चुनाव होना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। चुनाव तो होना चाहिए इस आधार पे कि जनता का भला हो, सरकार कोई चलाए, देश का विकास हो, जनता का भला हो, लोगों को रोजगार मिले और देश में शांति रहे। ये नहीं कि जातिवाद के मुद्दे को लेकर चुनाव करें, लोग पार्टी में जाने के बाद जातिवाद करें कि हमारी पार्टी है बाकी सब बेकार हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव तो अगड़े पिछड़ों के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। जैसे जाति के नाम पर ये तो बांटने वाली राजनीति हो गई और ये हमेशा से कांग्रेस भी करती आई है और अब इस वक्त भी हमको यही देखने को मिल रहा है कि आज तक की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है और जाति के ही आधार पर उसको केंद्र बना करके मुद्दा बनाया जाता है। जबकि यहाँ पर अमीरी और गरीबी दो वर्ग यहाँ पे होते हैं, जिसमें गरीबों के लिए आपको ज़्यादा सुविधा देनी चाहिए और अमीरों के लिए एक समान कानून बनाना चाहिए जिस पे अमल करना चाहिए, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो उनको किसी भी प्रकार का सरकारी योजना के तहत उनको जो लाभ दिया जाता है वो हो। पहले तो चुनाव हमारे ख्याल से जातिवाद पे कभी होना ही नहीं चाहिए। मेन मुद्दा यह है कि विकास हो और गरीब अमीर देख के होना चाहिए। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। इतना लोगों को गैप हो गया है। चुनाव हमेशा अमीरी गरीबी पे होना चाहिए और विकास मुद्दे पर होना चाहिए और सरकार हर 5 साल बदलनी चाहिए ताकि सरकारों को दहशत रहे कि उनकी सरकार अगले बार आएगी नहीं।
ताकि वो दहशत में रहें और ताकि जनता का पूरा काम करें कायदे से। गरीब अमीर यादव कुशवाहा अगड़ा पिछड़ा जाति को लेकर लोगों का क्या कहना है, देखिए गाजियाबाद संवाददाता अनिल चौधरी की खास रिपोर्ट। देखो भैया, ये तो सब ऊपर वाले का खेल है, समझ रहे हो। फायदा किसको देना चाहिए, मतलब गरीबी अमीरी को देख के देना चाहिए या गरीबी अमीरी मत देखो, इसमें देखो आदमी कौन सही है कौन गलत है बस। आरक्षण की बात करें, आरक्षण किसको मिलना चाहिए, गरीब को अमीर को? वो तो गरीब को मिलना चाहिए। जो सरकार है अब चल रही है, क्या सही लगती है आपको? सही है बीजेपी सरकार, क्या बदलाव देखे आपने? सही है वैसा, मतलब भ्रष्टाचार नहीं है इतना। अगर जाति देख के हो तो जैसे अब इनकाउंटर हो रहे हैं तो विकास दुबे थोड़ी मरते हो पंडित को, ठाकुर का राज हो तो मरता कैसे हो? अच्छा ये बताइए, जो आरक्षण की अगर हम बात करें, वो गरीबी के हिसाब से मिलना चाहिए या जाति के हिसाब से मिलना चाहिए? दोनों को मिलना चाहिए। गरीबी के आरक्षण जैसे हो उन हिसाब से मिलना चाहिए, जो जाति प्रजाओं में नीचे हो। नीचे है, अच्छा। जो गरीब हो उनको मिलना चाहिए। अच्छा, सरकारी फायदे जो हैं वो जाति के हिसाब से मिलने चाहिए या गरीबी के हिसाब से मिलने चाहिए? जैसे सरकार इतनी योजनाएं चलाती हैं, जो सरकारी फायदे हो वो तो इस हिसाब से मिलना चाहिए, जो सरकार की तरफ से जिन्हें मिल लो, जो कमा के खाने लायक हो, सही बन रहे हो, उन्हें ना मिलना चाहिए। जो गरीब आदमी, बेकार मजदूर जो चौराहे को, उन्हें मिलना चाहिए। अमीरी गरीबी को देख के होनी चाहिए, जाति का नहीं होना चाहिए। अमीरी गरीब को देख कर मतलब ये चुनाव होने चाहिए। और फायदा कैसे लोगों को मिलना चाहिए, अमीरों को गरीबों को? फायदा गरीब आदमी को मिलना चाहिए। सरकारी जो योजनाएं होती हैं, हाँ, उसका लाभ किसको मिलना चाहिए? मगर मिलता नहीं है, लाभ मिल नहीं पाता है, वो कागजों में रह जाता है। गरीबों को सबको मिलना चाहिए ना। हाँ। अच्छा, जो फायदे हैं सरकारी नीतियों के, जो फायदे हैं वो जाति के हिसाब से मिले कि भाई ये बड़ी कास्ट है, छोटी कास्ट है, या अमीरी गरीबी के हिसाब से मिले? तो बड़ी कास्ट को मिल रहे हैं, छोटी कास्ट को मिले कहाँ है? मिलने चाहिए। हाँ, मिलने चाहिए, सही बात। गरीब आदमी को मिलना चाहिए, गरीब आदमी को मिलना चाहिए। क्या लगता है कि कुछ फायदा होता है सरकार से नीतियों का आपको, गरीब तबके आदमी को? हाँ, फायदा तो होता ही है, कर ले थोड़ी सी तो भी कर जो होते हैं जाति देख के होते हैं, तो जाति देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए? नहीं देखनी चाहिए। वो तो अमीर गरीब होना चाहिए सर, गरीब के हिसाब से। हाँ जी। जाति के हिसाब से आरक्षण ना मिले या वो ना मिले? जातिवाद तो है ही ना, कोई रखता ही नहीं इस टाइम पे तो ना जी। लेकिन अब जो जाति की बात चल रही है, ना तो कुछ ना, जातिवाद जैसी कोई। तो जो आरक्षण है वो किसको मिलना चाहिए? आरक्षण मजदूर को मिलना चाहिए आरक्षण तो। गरीब तबके? हाँ, गरीब के लिए। सरकार की सेवाएं ले रहे हैं आप? हाँ। क्या फायदा लिया आपने? जैसे लगता है कुछ फर्क है? हाँ, फर्क है जी। गाँव में हम यहाँ तो हम कमाते हैं, हमारे बच्चे फायदा इस चीज़ का लेते हैं सरकार से, बतेरा हर चीज़ का फायदा देती है सरकार हमें। क्योंकि पिछड़ा आरक्षण जो भी था, जाति से हमें मतलब क्या है? नहीं बोले तो पहले उन्हें कुल मिला के जब ओबीसी कोटा अलग था, एससी कोटा अलग था, तो ओबीसी कहाँ गया? ओबीसी कहाँ गया? यानी जाति के हिसाब से। जाति के हिसाब से। जो आपने इस समस्या को अपने 3 खंडों में किया गया है, तो फिर एक बार बताइए, हम कहाँ गए? ओबीसी कहाँ गए? ओबीसी के लिए कोई नहीं देखता। जाति के साथ साथ गरीबी भी देखनी चाहिए? गरीबी देखनी चाहिए, उसके ही आधार पे ही आरक्षण होना चाहिए। अच्छा, जो सरकार से मिलने वाली सुविधाएं हैं वो भी जाति के हिसाब से मिलनी चाहिए, आदमी की? नहीं, उसकी कैटेगरी के हिसाब से मिलनी चाहिए कि हाँ उसके पास जमीन है, उसके पास जमीन जायदाद है, तो उसको जो है ना कोटा अलग, आरक्षण से अलग करना चाहिए। और दूसरी बात, जो आदमी वंचित हैं, तो वो आदमी जो है ना कैसे गुजारा अपना कर रहा है, वो किसी भी जाति, वो बंदोबस्त अंग्रेजों के राज में भी था और वो आज भी करना चाहिए, कायदा तो ये बनता है। वहीं इस मुद्दे पर ऑटो रिक्शा चालकों का क्या कुछ सोचना है, देखिए संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला की लखनऊ से ये रिपोर्ट। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आ चुके हैं और उसके बाद में एक राजनीतिक बयानबाजी जारी है। सियासी दल अपने हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो रोजमर्रा के काम करते हैं, ऑटो चलाते हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर जो जाति की सियासत हो रही है, जो जातिगत जनगणना हुई, उसका इनके जीवन पर क्या असर पड़ सकता है। और चूंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से ये सब लोग क्या सोचते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? करण कुमार गौतम नाम है सर मेरा।
अच्छा, करण कुमार गौतम जी, आपने पूरा नाम बताया, ठीक है। आप सबसे पूरा ही नाम पूछा जा रहा है आजकल। हाँ हाँ, पूरा नाम क्यों पूछेगा आदमी, जो नाम है वो बताया जाएगा। नहीं, अभी जैसे अभी किसी से मैंने पूछा तो कोई कुमार बताता है, जैसे पवन कुमार बताता है। तब पूछेगा नहीं तो कौन बताएगा। तो नाम बताने का कौन सी जात है आपकी? हमारी गौतम है। मतलब गौतम किस जात से? चमार, SC। अच्छा, SC जात से आते हैं। तो आपको पता होगा कि बिहार में अब जातिगत जनगणना हुई है, सब लोग मांग कर रहे हैं कि और भी जगह होनी चाहिए। हाँ हुई तो, मगर उससे कोई लाभ नहीं है भैया अपने लिए। हम लोग तो दिन भर ऑटो चलाना है, उससे क्या मतलब हमें बनता है। आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं? जी बिल्कुल, लखनऊ में रहते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। तो आपको क्यों नहीं लगता कुछ लाभ होगा जातिगत जनगणना से? लाभ क्या होगा, कोई मतलब अगर जाति की जनगणना हो जाएगी तो उसके लिए अलग अलग जाति के लोगों के लिए अलग अलग लाभ निकाले जाएंगे क्या उसके माध्यम से? ऐसा कुछ होगा क्या? ऐसा तो कुछ होना नहीं है। नेता लोग कह तो रहे हैं कि जिसके जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। ऐसा तो कुछ होना नहीं है। अब बिहार में हुआ है, वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कह रहे हैं, मगर हमारे हिसाब से तो कोई मतलब नहीं बनता भाई। मतलब आपको कोई उम्मीद नहीं? जाति जनगणना होने से काफी परेशानियां हो जाएंगी लोगों को। क्या परेशानियां क्या हो जाएंगी? परेशानियां क्या, भेदभाव आदमी बनाएगा, इतने आदमी उसके पास है, उतने कैंडिडेट उसके पास हैं, उतने उसके पास, ऐसे हर इंसान नॉर्मल चल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। सब हम तुम क्या है भाई लोग है। अभी पता चल जाएगा नहीं कि ये हिंदू इतने आदमी है 25% और मुसलमान इतने % और चमार इतने %, तो उससे काफी चीजें समस्याएं समाज में पैदा होंगी। आप तो बहुत सटीक बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आपको नेता होना चाहिए था, कहाँ ऑटो? नहीं भैया, बस यही है कि और कुछ नहीं है। बहुत ज्ञान की बात कही है, नेता लोग इतने ज्ञान की बात नहीं कहते। जो है वो सब ठीक था, अब मगर अब ये सब जाति धर्म को लेकर के इस तरह से कुछ अच्छा चीज, रोजगार हम लोग के बारे में सोचे। समाज जो रोडों पे गंदगी चल रही है, खाली डंडा लाठी लेके दौड़ा रहे हैं, इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। इनसे कोई मतलब नहीं भाई साहब। मोदी जी कह रहे हैं कि कोई जात नहीं होती, सिर्फ अमीर और गरीब जात होती है। मोदी जी की बात सही है क्या? मतलब जात कोई होती ही नहीं, या तो अमीर होता है आदमी या गरीब होता है। मोदी जी की बात सही लग रही है आपको? हाँ बिल्कुल। आपका क्या मानना है साहब? क्या नाम है आपका? महेश। महेश, देखो उन्होंने पूरा नाम बताया था, पूरा नाम नहीं बताया मैं। महेश वर्मा। महेश वर्मा, मतलब OBC? हाँ OBC। जातियां गिनी जा रही, कह रही OBC बहुत हैं और उतने हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। ये सब इसको भैया, ये सब में क्या बताएं भैया हम। आप भी ऑटो ही चलाते हैं? हाँ, हम ऑटो चलाते हैं। फोन बज रहा है आपका, साइलेंट कर लीजिए। चलिए, फोन बंद हो गया। तो क्या लगता है जो जातिगत जनगणना हो रही है उसका कुछ असर पड़ेगा? नहीं, उससे कोई लाभ हमको भैया नहीं समझ आता। आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले? हाँ भैया, लखनऊ के रहने वाले। तो मतलब ये सिर्फ सिगुफेबाजी है, नेताओं की बयानबाजी है, आप लोग जो काम करते हैं उससे वही है। और क्या भैया, हम लोग को तो यही करना है। उससे क्या मिलेगा? कोई लाभ मिलेगा हम लोग को? कुछ नहीं मिलेगा। भाई साहब, आपका क्या नाम है? राहुल। क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। आपने भी पूरा नाम नहीं बताया। जातिगत जनगणना हो रही, अब तो नाम के साथ में जात भी पूछी जाए। चौधरी जी, मतलब क्या है, सामान्य SC है जी। तो क्या लगता है जातिगत जनगणना हो जाए, सब लोग कह रहे हैं कि आरक्षण बढ़ा दिया जाए, हम लोगों का आरक्षण कम है। अरे आरक्षण मतलब क्या, मतलब जो आदमी उसमें जो नेताओं ने कहा है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो निकाल रहे हैं। अच्छी चीज़ है कि जो इसमें जाति है, जैसे कि मुस्लिम है 25% है। कौन कह रहा 25% है? तो न्यूज़ में दिखा ही रहे हैं। कहाँ, किस न्यूज़ चैनल में? न्यूज़ में दिखा तो रहे हैं कि जो है 25% मुस्लिम है, 75% उनका, 25 उनका है, 75 उनका है। व्हाट्सएप वाली न्यूज़ तो नहीं देखी? नहीं, व्हाट्सएप नहीं देख रहे हैं। व्हाट्सएप में ऐसे ही दिखते हैं न्यूज़, कभी कदा चलते चलते अपना देख लिया, वही है। बाकी तो ठीक है, लेकिन अब इस हिसाब से जो देखा जाए भाई, अब ये चुनाव होने वाले, चुनाव में हर एक राजनीति करता है। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो बिहार अपनी राजनीति कर रही है। लेकिन ये तो पहले लागू करा गया था ये, लेकिन ये तो मायावती ने कहा था इस चीज़ को। तो वहाँ पे बात दब गई थी। अब जो आगे देखा जाएगा, जो होना होगा। जी बिल्कुल। तो ये जो ऑटो चालक थे उनसे हम बातचीत कर रहे थे और उनका साफ तौर से कहना है कि ये नेताओं का मुद्दे हैं। नेता लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं, लेकिन जो यहाँ पे स्थानीय ऑटो वालों से मैंने बात की तो उनका साफ तौर से कहना है कि इस जातिगत जनगणना से उनका कोई लाभ नहीं होने वाला। लखनऊ से गौरव के साथ चंद्रमणि शुक्ला।
देश में भले ही राजनीतिक दलों के बीच में जातिगत जनगणना को लेकर बहसबाजी चल रही हो, लेकिन सामान्य आदमी इन सब से इत्तेफाक नहीं रखता। लखनऊ के आम लोगों से जब इस मुद्दे पर बातचीत की गई तो उन्होंने इसे सिर्फ राजनीतिक स्टंट करार दिया। देखिए लखनऊ संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला की ये रिपोर्ट। बिहार में जातिगत जनगणना के बाद आंकड़े सामने आने के बाद तमाम तरह की सियासत देखी जा रही, गली मोहल्लों में इसको लेकर बातचीत हो रही। हमारे साथ कुछ राजनीति और सामाजिक कार्यों से जुड़े लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हिमांशु है, मैं पार्षद हूँ शारदा नगर प्रथम इसी वार्ड से। और जैसा कि आपने कहा कि जातिगत जनगणना जो हो रही है, तो हमारा मानना है ये, क्योंकि आज के समय में जो हमारे साथ जो युवा है हमारा, क्योंकि एक अलग ही मुकाम पे जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ने भी यही चीज़ कहा है कि युवा आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। तो मेरा बस यही मानना है कि जातिगत जनगणना से कोई लाभ नहीं है। बस हम यही कहना चाहेंगे कि अगर ये जनगणना कराने से अच्छा है कि आप रोजगार बांटिए। रोजगार नहीं होगा तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमें रोजगार चाहिए, हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए। नेताओं का कहना है कि जात के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं दी जा रही, कि जिसकी जितनी जातिगत संख्या है उस हिसाब से आरक्षण तय कर दिया जाए। देखिए, पहले तो जातिवादी राजनीति करना ही गलत चीज है। आप हिंदुत्व की राजनीति करिए। हिंदुत्व भी अगर हिंदुत्व की करेंगे तो हिंदू ही आगे बढ़ेगा। और दूसरा ये कि अगर जब हिंदुओं में भी अगर देखा जाए, कुछ ऐसे पार्टी के भी लोग हैं जो जातिवादी राजनीति करके लोगों को बरगलाते हैं और उन्हीं के पेट में लात मारते हैं, उससे कोई लाभ नहीं है। जातिगत राजनीति गलत है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अनु शुक्ला। शुक्ला जी, मतलब सवर्ण है। चूंकि हमें जाति भी पूछनी पड़ेगी, सरकार भी पूछ रही, तो हम भी पूछ सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, ये जातिगत जनगणना और ओबीसी और एससी, ये तमाम जो शगुफे चलाए जा रहे हैं, उसका क्या देश की सियासत पे कुछ असर पड़ेगा, या ऐसा होना चाहिए जैसा किया जा रहा है? सियासत पे असर इतना पड़ेगा कि जो राजनीति हो रही है वो सियासत की राजनीति हम और आप या आम जनता नहीं करती है। ये जो बड़े लेवल के नेता हैं, ये इसको जो है इलेक्शन आने से पहले ये सारी चीजें लागू करते हैं और इसी पे पूरा फोकस करते हैं। जबकि जातिगत की जगह अगर ये इसकी जगह इस पे फोकस करें, बेरोजगारी पे इसकी जनगणना करें कि बेरोजगारी कहाँ जा रही है, हमारे देश का युवा कितने % नौकरी पा रहा है, कितने % बेरोजगार है, अगर इस पे फोकस करें तो देश बहुत आगे बढ़ सकता है। लेकिन हमारे देश का नेता जो है वो युवा को, गरीबी को, इसको नहीं देख रहा है। वो सिर्फ जातिगत चल रहा है। वो आज भी सिर्फ जातिगत लेके चल रहा है। जो मेरे आपका कहना है कि सिर्फ जातिगत सियासत हो रही है, उसका कोई मतलब? जातिगत सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो किसी भी जाति से हो, किसी भी कौम से हो, एबीसी हो, ओबीसी हो, एससी हो, कोई भी हो, इनको सबको एक ही उसमें तोलना चाहिए। और मीडिया पे तमाम तरह के ट्रेंड चलते हैं। लोग कहते हैं कि सवर्ण है, उन्होंने हक मारा हुआ है ओबीसी और एससी का। राहुल गांधी भी आजकल कह रहे हैं कि 90 में 3 सचिव हैं। देखिए, ऐसा है, इसके ऊपर एक बात मैं कहना चाहूंगा। ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि किसने किसका हक मारा और स्वर्ण कितना हक मार के बैठा है। अगर आप इतिहास उठा के देख लेंगे नीचे से ऊपर तक, तो आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी। स्वर्ण किसी का हक नहीं मारता है और वो दूसरों को आगे बढ़ाने पे फोकस करता है। वो कभी किसी की हक की बेईमानी नहीं करना चाहता है। हक की बेईमानी नहीं करना चाहता। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रोहित पाल है। रोहित पाल जी, मतलब हम अगर आप चूंकि जातिगत जनगणना पे बात करें तो हम आपकी जात भी पूछेंगे। सर, जैसे कि सर ने बताया, सबसे पहले बेरोजगारी पे ध्यान देना चाहिए। ये जाति से कुछ नहीं होने वाला, जाति से हमें कुछ प्राप्त होने ही वाला नहीं, पहली बात नहीं है। इंसान, देखिए, मेन होता है इंसान। सारे इंसानों के अंदर खून होता है और लाल खून सेम। उस जाति से क्या हमें करना? सबसे पहले हमारे फर्स्ट फोकस करना चाहिए हमें बेरोजगारी। कितने लोग बेचारे, इसका नाम क्या है, बेरोजगार घूम रहे हैं। इतना वोट तो जाति पर ही पड़ता है। सुना है उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कि यादव जी की पार्टी है तो यादव आदमी वोट करता है। पाल जी का कोई कैंडिडेट खड़ा हो गया तो पाल जी वोट कर। ऐसा नहीं है सर। देखिए, अगर इंसान पढ़ा लिखा होगा और अगर समझदार होगा तो वो जाति पे वोट नहीं करेगा। वो अपने मतलब जो जनता पे जनगणना कराना सही है कि गलत है, ये बताइए। सर, गलत है। जाति का गलत है। जाति का नहीं करना चाहिए जनगणना। नहीं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई हमारी संख्या गिन लो, हम लोग ओबीसी बहुत ज्यादा हैं और उस हिसाब से हक दो। 27% आरक्षण हमारा कम है। नहीं, ओबीसी से, अगर ओबीसी ज्यादा है, इससे कोई लेना देना नहीं। देखिए, बेरोजगारी पे अगर ध्यान देंगे तो सारे, हमें लगता है आप भी ओबीसी कैटेगरी में हैं। सर, ओबीसी में मैं उसमें, हाँ, ओबीसी में आता हूँ।
ओबीसी में आता हूँ, पर मेरा मानना ही है कि ओबीसी सबसे ज्यादा है। तो आपका मानना ये नहीं कि सवर्णों ने आपका हक मारा है? मैं ये सब सर, मुझे ये सब चीजें हक को मानना नहीं पता था। मुझे पता है जिसको योग्यता होगी वो अपना हक लेकर रहेगा। क्या नाम है आपका? नाम प्रशांत सिंह है। मैं सवर्ण समाज पार्टी से विधायक प्रत्याशी भी रहा हूँ कैंट विधानसभा से। गीता बहुगुणा जी अपना यादव जी के साथ के खिलाफ मैं चुनाव भी लड़ा हूँ। मेरा ये मानना है कि जातिगत आधार पर आरक्षण खत्म होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण एक श्राप है। अगर आपको देनी है तो सुविधाएं दीजिए, उनको किताब दीजिए, कॉपी दीजिए, लाइब्रेरी उपलब्ध कराइए, ताकि ऐसा पक्षपात कहीं भी होना नहीं चाहिए हमारे ख्याल से। क्योंकि पक्षपात जो है, हमारे जो लोग पढ़ रहे हैं सुबह शाम तक, जो बच्चे जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनका हक कहीं ना कहीं छीनता है। जातिगत जनगणना है उसको कितना पक्ष मानते हैं कि वो सही है कि नहीं? जातियाँ लेनी चाहिए, कम से कम ये तो आंकड़ा हो जाएगा कि कौन कितना है। मुझे नहीं लगता जातिगत जनगणना की कहीं भी जरूरत आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कुछ युवा लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोग तैयारी करते होंगे, नौकरी की उम्मीद रखते हैं। क्या नाम है आपका? अंकुल पांडे। पांडे जी, आप सवर्ण बिरादरी से आते होंगे, तो जो ये जातिगत जनगणना की बात हो रही है तो उससे आप तो सहमत होंगे? बिल्कुल, कोई भी सहमत नहीं है। जातिगत जनगणना क्या है? मतलब लोगों के मेंटली, जाति, सबको समान अधिकार करना चाहिए ना। जिसको योग्यता होगी अपने हिसाब से खुद कर लेगा। जातिगत जनगणना करने की क्या जरूरत पड़ गई है? नहीं, अब वो तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलता है। जो नेता लोग कहते हैं सवर्णों ने ओबीसी का हक मार रखा है, एससी का हक मार रखा है। कोई ओबीसी या एससी या एसटी कोई भी हो, उससे अगर कह दे कि सवर्णों ने उनका हक मार रखा है तो ये तो भैया गलत है। इतिहास उठा के देखो। ठीक है, आपका क्या नाम? जी, मेरा नाम शुभम पाल है। जी पाल जी, मतलब ओबीसी? जी, ओबीसी से आता हूँ। मेरा कहने का सर यही मतलब है कि जाति जनगणना के लिए आप बता रहे हैं, ये तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बेकार है। इंसान के पास रोटी नहीं होगी, खाना नहीं होगा, तो जात पात सब नेता लोग कह रहे हैं। वहीं चाय और ठेले वाले की राय क्या है, ये भी आपको हम सुनवाते हैं। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। देश में इन दिनों जातिगत जनगणना को लेकर तमाम तरह की बहस चल रही है। राजनीतिक दल अपने हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं, और आज हम उन लोगों से बात करेंगे जो सामान्य जीवन जीते हैं, रोज अलग अलग तरह के जाति धर्म के लोगों से मुलाकात करते हैं, और उनके जीवन में क्या कुछ जाति का असर पड़ता है या जातिगत जनगणना का कुछ प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है, या जैसे कि बिहार में हुआ है। क्या उत्तर प्रदेश में इस तरह का कुछ होना चाहिए? नहीं, बेसिकली मुझे नहीं लगता कि जातिवाद होना चाहिए। पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आकाश है और मैं लखनऊ का निवासी हूँ। मेरे हिसाब से जातिवाद बहुत ख़राब चीज़ है। इसकी वजह से जब जाति विभाजन होता है, बहुत से लोगों को बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वो चाहे एससी हो, चाहे एसटी, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ह्यूमैनिटी रखिए। ह्यूमैनिटी का बेनिफिट सबको मिलना चाहिए और सबको मिलने का अधिकार भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि उच्च जात और निम्न जात के बीच में कुछ लोग इतना पिस जाते हैं कि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो जाती है। तो ये डिफरेंस कास्टिज्म नहीं होना चाहिए। तो ह्यूमैनिटी इज़ द बेस्ट, और ह्यूमैनिटी हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। और आज के टाइम पे जो डिफरेंस हो रहा है जातियों के बीच में, उससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही, कई आत्महत्याएं होती हैं। एक बात पूछेंगे हम आपको, मतलब कि चाय की दुकान लगाते हैं तो ये हो सकता। ग्रेटर नोएडा की जनता का क्या कुछ कहना है, देखिए संवाददाता रजत कुमार के साथ। हाँ ठीक। मेरा नाम शिव राजपूत था और मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। और ये सरकार जो ये जाति गणना करवा रही है, इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इससे ना तो गरीबी मिटने वाली है और ना अमीरी खत्म होने वाली है। इससे होना ये चाहिए कि जैसे बिहार में हो रहा है जाति गणना, इसमें हो रहा है कि एक लोन निकला है जिसमें 10 लाख माइनॉरिटी को मिलेगा, उसमें 5 लाख भरना और 5 लाख नहीं भरना है। तो इसका क्या मतलब है? क्या माइनॉरिटी में अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं? गरीब हर वर्ग में होते हैं। इससे होना ये चाहिए कि जनगणना कराइए कि कौन बिलो पॉवर्टी लाइन है, कौन ओवर पॉवर्टी लाइन है, उसके हिसाब से उसको पैसा दीजिए। क्या मतलब जाति गणना का? गरीबी के आधार पर उसे लाभ मिलना चाहिए कुल मिला के। अगर गरीब है तो उसको मिले, अमीर ना मिले, कोई भी जाति से हो, कोई भी जाति में। क्या मतलब जाति जनगणना को लेकर सर, जैसे अमीरी और गरीब के बीच होता है ये, उसमें क्या कहते हैं, गरीबों के लिए ज़्यादा फायदेमंद सोचना चाहिए कि गरीब कैसे रह रहा है, उसका रहन सहन कैसे है। और अमीर तो अमीर ही है सर, वो तो कुछ भी कर सकता है। गरीब के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए सर चाहिए सर, वो अमीरी और गरीबी पर होना चाहिए, क्योंकि गरीब जिस बच्चे के पास टैलेंट होता है वो उठ नहीं पाता। अमीर तो अमीर ही है सर, गरीब
बच्चों को आगे बढ़ाने की सोचना चाहिए और गरीब के लिए फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं सरकार से यही दरख्वास्त करूंगा। और अलीगढ़ की जनता क्या कुछ कह रही है इस पर प्रदीप पुंडीर की खास रिपोर्ट आप देखिए। आगामी 2024 के चुनाव से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। बिहार सरकार ने एक दांव खेला कि जातिगत जनगणना के जो आंकड़े वो जारी कर दिए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के पास भी ये जिम्मेदारी थी, उनके ऊपर भी तमाम दलों का दबाव था कि वह भी जातिगत जनगणना कराई जाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बात कहकर ये सबको शांत कर दिया कि उनके लिए सिर्फ 2 ही जातियाँ हैं, एक गरीब और एक अमीर। इस तमाम बातों को लेकर, तमाम जो बातें कहेंगी इनको लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनकी राय क्या है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2 जातियां सिर्फ गरीब और अमीर, इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए सर, 2 ही जात हैं, गरीब और एक अमीर। जनगणना नहीं होनी चाहिए। जनगणना होने से आपसे ही में मतभेद और विद्वेष फैलेगा, इसलिए 2 ही जात हैं, एक गरीब और एक अमीर। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर भी प्रधानमंत्री का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि इनका भी कहना है कि अगर जनगणना होती है तो कहीं ना कहीं जो आपसी भेदभाव है, सामाजिक जो समरसता है, उसमें कहीं ना कहीं अंतर आएगा। मेरे साथ बातचीत करने से, क्या नाम है आपका? वीरेंद्रपाल सिंह फौजी। क्या कहना चाहेंगे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उनके लिए सिर्फ 2 ही जातियां हैं, गरीब और अमीर, इसको लेकर क्या कुछ कहना है आपका? हाँ, गरीब और अमीर 2 ही जाति हैं प्रधानमंत्री। बाबा, क्या नाम है आपका? और मैं आपसे जानना चाहूँगा, राजपाल सिंह, क्या कहना चाहेंगे जातिगत जनगणना को लेकर? भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, ये नेतागिरी है। जाति तो यहाँ हम बंटवारा करते हैं, बंटवारा करने से ये नेताओं की प्रोपेगेंडा है। जाति 2 ही हैं, गरीब और अमीर। सभी जमीन पे रहते हैं और सभी का हक है, बराबर हक है। तो बंटवारा किस बात का? फिर तो मतलब ये कि ये हम इसी बात को नहीं, तो अब मैं बोलूँगा तो 2 घंटे 4 घंटे बोल सकता हूँ। देश में इस समय जाति जनगणना का मुद्दा बहुत तेजी से गर्म है। हम आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष इसको लागू करने की तैयारी कर रहा है, वहीं विपक्ष भी इस पूरे मामले में अपनी दलील पेश कर रहा है। हम इस समय कानपुर में हैं और अधिवक्ता साथियों के साथ हैं। अधिवक्ता साथी प्रबुद्ध होता है, जानकार होता है। हम उनसे बात करते हैं जो देश की जाति जनगणना का मामला है, वो किस तरीके से अपनी क्या राय पेश करना चाहते हैं। हम उनसे पूरी जानकारी चाहेंगे, उनसे पूछेंगे वो किस तरीके से अपनी राय। क्या नाम है? ऋषभ अवस्थी। ऋषभ जी, क्या कहना चाहेंगे जनजाति को लेके? वर्तमान समय में जो ये एक जनगणना चल रही है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। उसकी प्राय वजह ये है कि जनगणना करनी है तो अमीरी और गरीबी की करी जाए। जनगणना करनी है तो प्रदेश में कितने लोगों को क्या जरूरत है इसकी करी जाए, ना कि हम लोगों को और बांट के जनगणना करी जाए। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, दूसरी जगह इस तरह का बंटवारा हो रहा है। हम इसके सख्त खिलाफ हैं। निश्चित तौर पे सख्त खिलाफ है। इनका साफ तौर पे कहना है कि अमीरी और गरीबी की जनगणना होनी चाहिए। उसका देखना चाहिए कि किस तरीके से जो अमीर है, चाहे वो किसी वर्ग विशेष का हो, उसके लिए क्या अमीर है, और जो गरीब है उसके लिए क्या सरकारें कर रही हैं। हमारे साथ और भी अधिवक्ता साथी हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश मणि त्रिपाठी है। दुर्गेश जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जाति जनगणना जो है वो इंसान को इंसान से बांटने का काम करेगी। ऐसा नहीं है कि जाति जनगणना का जिन्न आज निकला। 1951 से लेकर 2011 तक 8 बार जाति जनगणना का जिन्न जो है वो निकल चुका है, और इसके बाद एक जेनोसाइड हुआ, नरसंहार हुए हैं, लोग आपस में लड़े हैं। ये 2 इंसानों को बांटती है। मैं अपने साथी अधिवक्ता श्री ऋषभ अवस्थी से संतुष्ट हूँ कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, आर्थिक गणना होनी चाहिए कि किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है और कौन असली जो देश की सुविधाएं उसको